अमृतलाल बेगड़ जी हैं जो नर्मदा नदी की परिक्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप लिखेंगे कि अमृतलाल। तो मैं अजय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पढ़ा रही है क्लासेस में। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके यहाँ पर ये फाइनल ईयर यानी आपका यहाँ पर थर्ड ईयर, जिसमें हम देखिए फाउंडेशन, जो आप जानते हैं फाउंडेशन के आपके यहाँ पर 3 विषय होते हैं। आपका एक होता है हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य अर्थात यानी फाउंडेशन की हिंदी, और दूसरा सब्जेक्ट आपका यानी दूसरा पेपर रहता है आपका इंग्लिश वाला, इंग्लिश लैंग्वेज। और तीसरा पेपर यदि आप फाइनल ईयर के हैं, और ये हम फाइनल ईयर की ही बात करें तो तीसरा पेपर देखिए आप भी जानते हैं कंप्यूटर होता है। तो चलिए, इसमें इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर आपके फर्स्ट पेपर की यानी फाउंडेशन का, जो आपका फर्स्ट है हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो इसमें कुल मिलाकर 5 इकाई हैं। कितनी इकाई हैं? 5 इकाई है आपके फाउंडेशन हिंदी में। तो इसमें हम सबसे पहली इकाई की बात करेंगे, और सबसे पहली इकाई में आपका यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर की बात करेंगे। तो आप देखिए डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि आपके में 5 इकाई, और इसमें से हम सबसे पहली इकाई की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली इकाई में सबसे पहला चैप्टर है आपका यहाँ पर मेरे सहयात्री। चैप्टर का नाम क्या है? हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम है मेरे सहयात्री। चैप्टर का नाम क्या है? मेरे सहयात्री। अब देखिए, मेरे सहयात्री जो चैप्टर है, तो यदि आप जब आप अपना एग्ज़ाम देंगे तो आप एग्ज़ाम में देख सकते हैं कि आपसे यहाँ से सीधा सा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेरे सहयात्री पाठ के लेखक कौन है। तो सबसे पहले आपको इनकी लेखक को याद करना होगा। तो इनकी लेखक की बात करें तो इनके लेखक हो जाएंगे आपके यहाँ पर अमृतलाल बेगड़। क्या हो जाएंगे? अमृतलाल बेगड़। देखिए, इसके लेखक हो जाएंगे अमृतलाल बेगड़। अब अगला प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि जो मेरे सहयात्री हैं इसकी विधा कौन सी है। अर्थात जब आप 9th 10th या 12th में पढ़ते होंगे तो आपने देखा हुआ कि जो चैप्टर रहता है उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए है किस विधा है। तो देखिए, विधा का मतलब होता है वह संस्मरण में लिखा गया है, या वह रेखा चित्र या आत्मकथा। आपने देखा हुआ कई बार बीच का बीच सारणी में लिखा होता था। तो ये देखिए, इसमें क्या होता है कि जो अमृतलाल बेगड़ जी हैं वो एक नदी की परिक्रमा कहते हैं। अर्थात जब परिक्रमा करेंगे तो वह देखिए यात्रा करेंगे, अर्थात वह इसमें यात्रा कहते हैं। इसलिए इसकी विधा क्या हो जाएगी? तो इसकी विधा हो जाएगी देखिए यात्रा वृत्तांत। क्या हो जाएगा? यात्रा वृत्तांत। देखिए, इसकी यहाँ पर विधा हो जाएगी। तो आप देखिए इन 2 चीज़ों को अभी तक नोट कर सकते हैं कि मेरे सहयात्री पाठ के लेखक कौन है, तो अमृतलाल बेगड़ जी, और यह किस विधा के अंतर्गत है, तो ये यात्रा वृत्तांत है। इतना आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, अब चैप्टर की आगे शुरुआत करेंगे, और देखिए आपकी में यहाँ से 2 से 3 मार्क्स में, या कहें तो 4 मार्क्स में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 3 या 4 मार्क्स का, कि मेरे सहयात्री पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, इस पाठ के हम सारांश की बात करेंगे। यदि देखिए इस चैप्टर के यदि आप सारांश को समझ जाते हैं, यदि आप चैप्टर के सारांश को समझ जाते हैं, तो आपसे जितने भी इस चैप्टर से संबंधित आपके 1 से 2 या 1 ऑब्जेक्ट पूछा जाता है तो आप आसानी से 100% ऑब्जेक्ट को सही कर देंगे, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और इसके बाद यदि उसमें से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या कोई भी क्वेश्चन बनता है मेरे सहयात्री पाठ से, तो आप 100% उसको सॉल्व कर सकेंगे अच्छे के साथ, अच्छे तरीके से आप उसे लिख सकते हैं। तो चलिए, इसमें हम शुरुआत करेंगे इसके सारांश की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपके पास अभी कॉपी पेन है तो आप इसे निकाल सकते हैं, और आपको एक काम करना है कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना हो, और अपने दोस्तों में देखिए इस वीडियो को शेयर करना है। अवश्य ही आप इसे देखिए, शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, वीडियो को देखिए लाइक भी आप कर सकते हैं। चलिए, तो शुरुआत करेंगे अब हम देर न कहते हुए इसके सारांश की। तो समझते चलिए। देखिए, मेरे सहयात्री पाठ में अमृतलाल बेगड़ जी हैं जो नर्मदा नदी की परिक्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप लिखेंगे कि अमृतलाल बेगड़ जी नर्मदा नदी की परिक्रमा कहते हैं। तो इसमें देखिए अमृतलाल बेगड़ जी 2 बार परिक्रमा कहते हैं। तो आपको याद रखना सबसे पहला पॉइंट इसमें कि प्रथम परिक्रमा। क्या? सबसे प्रथम परिक्रमा। आप अपनी कॉपी को निकाल सकते हो। प्रथम परिक्रमा में आप लिखेंगे कि इन्होंने प्रथम परिक्रमा कब की थी, इसको आपको डेट लिखना। तो देखिए डेट हो जाएगी आपकी 7 अक्टूबर 1977। कितनी डेट हो जाएगी? 7 अक्टूबर 1977। आप लिख लीजिए कॉपी, यदि आपके पास कॉपी पेन है तो क्या हो जाएगा? 7 अक्टूबर 1977। बात करेंगे इन्होंने देखिए दूसरी यात्रा कौन सी, दूसरी यात्रा या दूसरी परिक्रमा, तो इन्होंने कब की थी? नर्मदा नदी का। तो देखिए यह सब प्रश्न नहीं आ सकता, तो दूसरी परिक्रमा या दूसरी यात्रा आपके प्रश्न पत्र में लिखा आ सकता है, क्योंकि इन्होंने दोबारा की थी यानी पुनरावृत्ति, यानी इन्होंने दोहराया था। तो आ सकता है आपके पेपर में कि पुनरावृत्ति, जो पुनरावृत्ति है यात्रा
कब इन्होंने की थी, तो पुनरावृत्ति के नाम से आ सकता है, क्योंकि इन्होंने देखिए दोबारा नर्मदा नदी की यात्रा कर रहे थे। तो कब की थी, इन्होंने की थी फिर 7 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे आप फुल डेट 7 अक्टूबर 2002 को। कब, 7 अक्टूबर 2002 को इन्होंने देखिए सेकंड बार यानी दूसरी बार उन्होंने परिक्रमा की थी। अब इससे आप और पॉइंट याद रखेंगे कि जब अमृतलाल बेगड़ जी ने जब नर्मदा नदी की कौन सी नदी की यात्रा की थी, आपको ये तो याद ही रखना पड़ेगा। तो यात्रा यानी परिक्रमा, तो यात्रा और परिक्रमा कौन सी नदी की थी, बात एक ही है, तो आपको याद रखना अवश्य उस नदी का नाम, हम बार बार कह रहे हैं उस नदी का नाम क्या है, नर्मदा नदी है। कौन सी नदी थी, नर्मदा नदी। तो जब इन्होंने देखिए प्रथम बार यात्रा प्रारंभ की थी, तो आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है कि किन किन लोगों के साथ की थी, तो इन्होंने परिवार और मित्र के साथ। तो किसके साथ की थी, परिवार और मित्र के साथ इन्होंने देखिए नर्मदा नदी की परिक्रमा की थी। अगला प्रश्न आपके, अब देखिए जब अमृतलाल बेगड़ जी यात्रा कर रहे थे तब देखिए उनकी उम्र कितनी थी, तब उनकी उम्र देखिए 50 वर्ष थी। जब प्रथम की बात कर रहे हैं हम, देखिए इस वाली यात्रा की, आप देख सकते हैं हम इस वाली की बात कर रहे हैं, प्रथम परिक्रमा की, जो उन्होंने 7 अक्टूबर 1977 से प्रारंभ की थी। तो देखिए जब ये कितने वर्ष की थी, तो जब देखिए ये 50 वर्ष के थे जब इन्होंने परिक्रमा की थी। तो किन के दोस्तों के, इन्होंने अपने किन किन के साथ की थी इन्होंने परिक्रमा, देखिए इन्होंने परिक्रमा की थी परिवार और मित्रों के साथ इन्होंने परिक्रमा की थी, और तब इनकी उम्र कितनी थी, तब इनकी उम्र 50 वर्ष थी। चलिए अब हम इसके बाद, आपके पास यदि गाइड या कॉपी है आपके पास इस चैप्टर की, तो आप अपने पास निकाल सकते हैं। हमारे पास एक कॉपी यहाँ से पहले से मौजूद है, उसके बारे में और अब हम जानकारी लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा देखिए आपका यहाँ पर चैप्टर, तो इसको थोड़ा आगे आपको और बताते हैं। तो अब देखिए हमने जाना कि इन्होंने नर्मदा नदी की पुनः यात्रा की थी। इसके बाद लेखक की जब उम्र कितनी हो चुकी थी, तो लेखक की उम्र देखिए 50 वर्ष हो चुकी थी। इसके साथ उन्होंने इस यात्रा, हमने दोनों यात्राओं की बात की। इसके बाद इसमें आगे लेखक ने बताया है कि जब लेखक 1980 में, कब, जब लेखक यह यात्रा कर रहे थे, और जब 1980 का समय आता है, कब का समय आता है, प्रथम यात्रा के दौरान, तो प्रथम परिक्रमा के दौरान जब 1980 का समय आता है, कौन सा, 1980 का जब समय आता है यानी वर्ष आता है, तब श्री अमृतलाल बेगड़ जी को एक बुजुर्ग दिखाई देते हैं यात्रा करते समय। कौन, एक बुजुर्ग उन्हें दिखाई देते हैं, और उन बुजुर्ग की उम्र कितनी थी, 75 वर्ष थी। कितनी थी उन बुजुर्ग की उम्र, आपसे देखिए ऑप्शन में प्रश्न पूछा जा सकता है कि उन्हें जो अधेड़ बुजुर्ग थे, इसमें देखिए अधेड़ बुजुर्ग ही लिखा होगा, तो बुजुर्ग इसमें बाकायदा लिखा है, तो उन्हें कौन मिले थे, एक उन्हें बुजुर्ग मिले हुए थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि जो बुजुर्ग उन्हें मिले थे उसकी परिक्रमा करते हुए नर्मदा नदी की, तो वह कब मिले थे, तो 1980 में। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि उस बुजुर्ग की उम्र कितनी थी, तो उसमें आप लगाएंगे टिक 75 वर्ष। कितने लगाएंगे, 75 वर्ष। इससे आगे हम बात करेंगे। तो और जो नर्मदा की कौन सी परिक्रमा कर रहे थे, वह जलहरी परिक्रमा कर रहे थे। तो जो पुरुष थे वह नर्मदा नदी की कौन सी परिक्रमा कर रहे थे, जलहरी परिक्रमा। कौन सी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जलहरी परिक्रमा वह कर रहे थे। कौन सी परिक्रमा, जलहरी परिक्रमा। अब बताते हैं आपको कि जलहरी परिक्रमा क्या होती है। तो इसमें देखिए समुद्र को लांघा नहीं जाता, क्या किया जाता है, इसमें जो समुद्र होता है उसको नहीं लांघा जाता है, यानी उसको पार नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार आप इसमें कौन सी परिक्रमा, जलहरी परिक्रमा, वो जो बुजुर्ग था जिसकी उम्र 75 वर्ष थी वह कर रहा था। इससे आगे हम बात करें तो अब देखिए जब उन्होंने श्री अमृतलाल बेगड़ जी ने जब देखा कि एक पुरुष, एक जो बुजुर्ग है वह अपनी 75 वर्ष की उम्र में भी परिक्रमा कर रहे हैं, तब उसी वक्त उन्होंने भी सोचा, उन्होंने भी दृढ़ संकल्प लिया कि अब मेरी उम्र, जब मैं भी 75 वर्ष का हो जाऊंगा, तब मैं भी इसकी जो नर्मदा नदी है इसकी पुनः यात्रा करूंगा, अर्थात दूसरी यात्रा करूंगा जब मेरी उम्र 75 वर्ष हो जाएगी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए उन्होंने क्यों निश्चय किया कि वह 75 वर्ष की उम्र में ही दोबारा यात्रा करेंगे। तो इन्होंने इसलिए क्योंकि उन्हें एक बुजुर्ग उन्हें मिल चुके थे जिनकी उम्र 75 वर्ष थी। तो आप इस प्रकार आपने प्रथम यात्रा के बारे में जाना। चलिए आपकी चैप्टर में हम आगे और बढ़ते हैं जितना भी इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए 3 अक्टूबर 2000 को लेखक
लेखक क्या होते हैं। अब 3 अक्टूबर 2002 की बात आती है, एक डेट रहती है आपकी यहाँ पर 3 अक्टूबर 2002। उस समय पर देखिए लेखक जी कितनी उम्र के हो जाते हैं, तो लेखक जी 75 वर्ष के हो जाते हैं। और उन्होंने सोचा था कि जब मैं 75 वर्ष का हो जाऊँगा तब मैं दूसरी यात्रा करूँगा। तो उन्होंने कहा कि अब उन्होंने कहा कि जब 75 वर्ष के हम हो चुके हैं, तो उन्होंने देखा कि कितना गैप हो चुका है। उन्होंने देखा कि अब हमारी अगली यात्रा में 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो उन्होंने सोचा कि उसी दिन हम स्टार्ट करेंगे, उसी डेट को जिस डेट को हमने पहली यात्रा शुरू की थी। तो वह चाह तो सकते थे कि वह 3 अक्टूबर को भी यात्रा चालू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 7 अक्टूबर को ही प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहली यात्रा ही 7 अक्टूबर को प्रारंभ की थी। तो अब देखिए आपको लिखना है कि कितने वर्ष पूर्ण हो चुके थे। तो यानी प्रथम यात्रा के पश्चात जब उन्होंने दूसरी यात्रा प्रारंभ की थी तो उनमें कितना समय हो चुका था, तो वह 75 वर्ष पूरी यात्रा उनकी प्रथम यात्रा पूर्ण कर चुकी थी। तो इतना आपको लिखना है। चलिए इसको हम साफ करते हैं और आगे इसकी बात करेंगे। चलिए आपने देखिए लिख लिया होगा और आपको देखिए चैप्टर समझ में आ रहा होगा। चलिए तो हम इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं कि आपकी चैप्टर में क्या लिखा हुआ है और आप इसको समझते चलिए। देखिए चैप्टर बड़ा शानदार है और अपने दोस्तों में देखिए इसे शेयर करना ना भूलें यदि आपको वीडियो पसंद आती है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए अब वह देखिए 25 वर्ष पूर्ण कर चुके। उन्होंने अपनी स्मृति नर्मदा नदी पद यात्राएँ अर्थात उन्होंने एक योजना बनाई। अब देखिए जब वो 75 वर्ष पूर्ण कर जाते हैं तो वह एक नई योजना बनाते हैं कि अब मैं भी 75 वर्ष का हो चुका हूँ और मैं अब नर्मदा नदी की यात्रा करूँगा। तो अब देखिए वह कौन कौन जाते हैं उनके संग, अपनी पत्नी के साथ, मित्रों के साथ और सहायकों के साथ इस यात्रा पर पुनः निकलते हैं। अब देखिए वह पुनः यात्रा कर रहे हैं, इसमें उनकी पत्नी भी है, परिवार के सभी सदस्य हैं और मित्र हैं और जो उनके सहायक हैं अर्थात जो उनकी सहायता करने वाले लोग हैं वह भी इस यात्रा में जुड़ जाते हैं। इसके बाद देखिए वह अपने घर से पहले मंडला, जब वह पुनः यात्रा, हम पुनः यात्रा की बात कर रहे हैं, कौन सी पुनः यात्रा अर्थात 7 अक्टूबर पुनरावृत्ति यानी 7 अक्टूबर 2002 वाली यात्रा की हम बात कर रहे हैं। तो वह सबसे पहले देखिए मंडला पहुँचे। सबसे पहले वह कहाँ पहुँचे, तो सबसे पहले वह देख लीजिए मंडला पहुँचे। कहाँ पहुँचे, तो वह सबसे पहले देख लीजिए वह पहुँचे मंडला और वहाँ से उन्होंने क्या किया, वहाँ से उन्होंने 20 किलोमीटर की यात्रा, उन्होंने वहाँ से क्या किया, उन्होंने 20 किलोमीटर की यात्रा तय की। कितनी की, 20 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा वहाँ से तय की। कितनी की, उन्होंने मंडला से 20 किलोमीटर की यात्रा तय की और वह पहाड़ी पर स्थित गुरु स्थान पर पहुंच गए। अब उन्होंने मंडला से 20 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ की और वहां से वह एक पहाड़ी पर जो गुरु हैं उस स्थान पर, गुरु स्थान पर वह पहुंच चुके थे। तो वह कहाँ पहुंच चुके थे, गुरु स्थान पर पहुंच चुके थे। तो इस प्रकार आगे अब हम देखेंगे आगे क्या हुआ। तो देखिए रात उन्होंने वहीं व्यतीत की। उन्होंने क्या, वह पहुंच जाते हैं तो रात वह देखिए वहीं पर व्यतीत करते हैं गुरु स्थान पर। इसके बाद वह 7 अक्टूबर 2000 को नर्मदा पर बने मोनोट के तट पर आकर वहीं से नर्मदा के दर्शन कहते हैं। अब देखिए 7 अक्टूबर 2002 को वह देखिए नर्मदा की यात्रा वहाँ से प्रारंभ करते हैं और अपनी जब वह पद यात्रा शुरू करते हैं तो वह लेखक ने लेखक ने कुछ कहा। क्या कहा लेखक को, आपको ये याद रखना है कि लेखक ने क्या कहा था। तो इसमें आपसे देखिए प्रश्न बनता है कि जब लेखक यात्रा नर्मदा नदी की जब पुनः यात्रा शुरू करते हैं तो लेखक ने क्या कहा था। तो इतना आपको याद रखना है। तो उन्होंने कहा था धीरे से, उन्होंने कहा किसी का होले होले, तो आपने सुना होले से यानी धीरे से। उन्होंने धीरे से कहा कि नर्मदा तुम, क्या कहा है आपको देखिए इसको हम लिखवाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, नर्मदा, इसको आपको याद रखना है, इसको आपको लिखना है। तो आपको प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है कि अमृतलाल बीगड़ जी ने यात्रा प्रारंभ करने के पश्चात नर्मदा नदी से क्या कहा। तो बहुत धीरे से कहा। उन्होंने क्या कहा कि नर्मदा तुम हो। तो उन्होंने ये क्या कहा है आपको देखिए, इसको बहुत आराम के साथ आपको इसको लिख लेना है, याद भी कर लेना। तो आपने सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि उन्होंने क्या कहा था जब नर्मदा नदी की वह यात्रा प्रारंभ कर रहे थे, ऐसा सीधा सा प्रश्न। तो लिखेंगे कि नर्मदा तुम, उन्होंने क्या कहा कि नर्मदा तुम दूसरों के लिए भले ही नर्मदा हो, दूसरों के लिए भले ही नर्मदा हो, परंतु मेरे लिए मोक्षदा हो। क्या हो, मेरे लिए मोक्षदा हो। तो प्रश्न में आपसे ऑब्जेक्ट में प्रश्न पूछा जा सकता है कि उन्होंने नर्मदा को क्या कहा था। तो उन्होंने नर्मदा को मोक्षदा कहा था। चलिए इस प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका थोड़ा सा और बचा है तो उसको भी अब हम देखते हैं।
देखिए अपनी इस अविरल यात्रा में उन्होंने न केवल नर्मदा नदी की सुंदरता को देखा, तो उन्होंने जब वह यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने ना इतनी बड़ी नर्मदा को जो सुंदर वहाँ का जो दृश्य था उसको भी देखा और वह यात्रा का आनंद भी लेते रहे हैं। अपितु उन्होंने वहाँ पर जो इंदिरा सागर बांध है, सरदार सरोवर बांध के कारण वहाँ पर आ रहे विभिन्न बदलाव और विस्थापन से भी अपनी लेखनी के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया है। तो जो वहाँ का सरदार सरोवर बांध है, इंदिरा गांधी सागर बांध है, तो इन सभी के बारे में भी उन्होंने अपनी लेखनी में स्पष्ट बताया है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि नर्मदा नदी का त्याग और उसका अपनी संतानों पर सर्वस्व लुटा देना, तो नर्मदा नदी का जो सर्वोच्च त्याग है, उन्होंने सब कुछ दिया है संसार के लोगों को, वह सब कुछ उन्होंने अपना जो यहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर लुटा दिया है। और संस्कृति में और भारतीय संस्कृति में देवी तुल्य नर्मदा वास्तव में नदी न होकर हमारी संस्कृति है, इसलिए उन्होंने कहा है कि जो भारतीय संस्कृति में है उसमें वह हमारी नदी ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार जो धरोहर है उसको सहज कर रखना चाहिए। तो इस प्रकार देखिए, इस प्रकार आपका ये जो पूरा चैप्टर है वह समाप्त हो जाता है। तो जो इसका जो आपका सारांश था वह इतना ही सारांश, यदि आपको क्या करना है इस चैप्टर की जो डेटें हैं आपको इतना याद करना है, वो अंत में आपको एक लाइन याद कर लेनी है कि इस प्रकार उन्होंने क्या किया। तो सबसे पहले इस जो आपका जो सारांश है इसको दोहराते हैं हम दोबारा। तो देखिए, तो जो सबसे पहले मेरे सहयात्री पाठ के लेखक श्री अमृतलाल बेगड़ जी हैं, यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखक नर्मदा नदी की परिक्रमा के बारे में बताते हैं। उन्होंने इस नदी की 2 बार परिक्रमा की थी। प्रथम बार उन्होंने परिक्रमा की थी 7 अक्टूबर 1977 को और दूसरी बार इन्होंने परिक्रमा की थी 7 अक्टूबर 2002 को, जब वह 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके थे। जब वह प्रथम यात्रा कर रहे थे तब उन्हें एक बुजुर्ग मिलता है। क्या मिलता है? उन्हें एक बुजुर्ग मिलती है जिनकी उम्र कितनी हो चुकी थी, हमने पहले देखा, जिनकी उम्र 75 वर्ष हो चुकी थी। तो उन्हें तब उसी समय उस बुजुर्ग को देखकर अमृतलाल बेगड़ जी ने उसी समय संकल्प लिया कि मेरी आयु जब 75 वर्ष हो जाएगी तब मैं भी नर्मदा नदी की पुनः यात्रा करूंगा। तो इस प्रकार उन्होंने पूरी यात्रा किया और आप इसको 1 से 2 बार आप जब कॉपी में लिखेंगे तो आप पूरी तरीके से इसको समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार देखिए, यह जो मेरे सहयात्री हैं वह खत्म होता है इसका सारांश। यदि आप अब इसकी प्रश्नोत्तर को देखेंगे, हम सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टों को देखेंगे और इसके बाद फिर देखेंगे इसमें दिए जाने वाले सभी प्रश्न उत्तरों को। तो चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टों को। चलिए, तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे आगे आपके यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, यानी मेरे सहयात्री से आपके जो सीरीज में दिए जाने वाले वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनकी हम बात करेंगे। तो चलिए, मेरे पास देखिए सीरीज है और आपको यहाँ पर इसका प्रश्न लिखा दिखाई देगा। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके इसमें कि मेरे सहयात्री पाठ के लेखक हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। इस पाठ के सबसे पहले में क्या पूछा गया है, लेखक कौन है, तो आप आसानी से इसका समझ चुके होंगे। हमने देखिए कितनी बार इनका जिक्र किया है, तो इनके लेखक कौन है तो आपको स्पष्ट हो। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है प्रभाकर जी और दूसरा है अमृतलाल बेगड़ जी, तीसरा विजय बहादुर सिंह और द नंबर पर है अमृतलाल वर्मा जी। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बा, क्या हो जाएगा, अमृतलाल बेगड़। तो इसका उत्तर आपका कंफर्म हो चुका, तो क्या हो जाएगा, अमृतलाल बेगड़ इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन बा इसका करेक्ट उत्तर है। तो दूसरा प्रश्न है आपके इसमें कि अमृतलाल बेगड़ ने, दूसरा प्रश्न है कि अमृतलाल बेगड़ ने किस नदी के संदर्भ में यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो उन्होंने अर्थात कौन सी नदी के बारे में यह चैप्टर लिखा है। तो आपके सामने प्रश्न है और इसकी 4 ऑप्शन है। आ पर है गंगा, फिर है आपका नर्मदा और गोदावरी और यमुना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर देखिए आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो हम देखते हैं कि आपको यह चैप्टर समझ में आया कि नहीं। तो इसका उत्तर जो नदी है उसको आपको बताना है कि कौन सी नदी के बारे में इन्होंने इस बारे में चर्चा की है। बात किसका उत्तर देखिए आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। किसके माध्यम से बताना है इसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। चलिए बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, देखिए आप इसका क्वेश्चनों का है स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो तीसरा प्रश्न है कि अपनी पुनरावृत्ति यात्रा के समय लेखक की उम्र कितनी थी। जब लेखक ने दोबारा यात्रा की थी नर्मदा नदी की तब उनकी उम्र कितनी थी। आपको 4 ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहे हैं, 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या 80 साल। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर
75 वर्ष। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर 75 वर्ष। तो यह वाला प्रश्न भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम बात करेंगे आपके चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है कि जलहरी परिक्रमा करने वाले जो लेख एक यहाँ पर जो आपके बुजुर्ग आपने देखा होगा कि बुजुर्ग मिले थे उन्हें, तो जलहरी परिक्रमा करने वाले जो वृद्ध लेखक जो वृद्ध हैं वह लेखक को कब मिले थे? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1980 में, 1977 में, 2002 में या 1975 में। तो आपको इसका उत्तर देखिए कमेंट के माध्यम से। फिर आपको उत्तर कैसे लिखना है? 2 का आंसर आप लिखेंगे नदी का नाम, ऑप्शन जो 4 है उसका उत्तर लिखेंगे आप। जो कुछ होगा आपको देखिए डिस्प्ले पर प्रश्न अभी भी दिखाई दे रहा होगा, उसका आपको लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 5वां प्रश्न है आपके सामने, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। 5वां प्रश्न है कि लेखक ने नर्मदा की प्रथम पद यात्रा, तो लेखक ने जो प्रथम पद यात्रा की थी वह कब की थी? तो देखिए आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें आपके यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पर 3 अक्टूबर 1977, दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर 7 अक्टूबर 1977 और तीसरा है 3 अक्टूबर 2002 और 7 अक्टूबर 2002। तो इसका करेक्ट उत्तर आप भी जानते हैं, तो इसका भी देखिए आप कमेंट के माध्यम से बता ही दीजिए, जिससे आप जब कमेंट करेंगे तो आप क्या होगा, आपका जो लेवल होगा स्तर पढ़ाई का वह स्टैंडर्ड लेवल पर पहुंच जाएगा। चलिए हम बात करेंगे आपके यहाँ पर 6वें प्रश्न की। 6वां प्रश्न है कि लेखक ने अपनी पुनरावृत्ति यात्रा किस दिन शुरू की थी? तो यानी अर्थात उन्होंने दोबारा यात्रा जब की थी तब उन्होंने उसकी डेट बताया। तो चलिए इस डेट को हम बता देते हैं और आपके सामने देखिए इसके 4 ऑप्शन आपको लिखे दिखाई दे रहे होंगे। तो इसको देखिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 3 अक्टूबर 1977 और इसके बाद 7 अक्टूबर 1977 और 3 अक्टूबर 2002 और 7 अक्टूबर 2002। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर 7 अक्टूबर। क्या हो जाएगा? 7 अक्टूबर 2002 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो 7वां प्रश्न है आपके सामने कि मेरे सहयात्री चैप्टर है, यह किस श्रेणी का पाठ है? यानी इसकी विधा बताना है आपको। तो इसकी विधा या तो कहानी है या संस्मरण है या यात्रा वृत्तांत है या निबंध है। तो इसका करेक्ट उत्तर देखिए, ये वाला उत्तर भी देखिए आपको कमेंट के माध्यम से ही बताना है, तो जिसमें आपका लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड पहुंच जाए। चलिए बात करेंगे आपके यहाँ पर हम अगले प्रश्न की। तो 8वां प्रश्न है आपका कि नर्मदा का उद्गम स्थल है, जो नर्मदा नदी है, आपने बहुत पढ़ा होगा जब आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो बिल्कुल आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखे दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला हिमालय, फिर गंगोत्री, फिर अमरकंटक और चंबल। तो आपको यह उत्तर मालूम ही हो चुका होगा। चलिए हम इसको बता भी देते हैं और ये हो जाएगा आपका। चलिए आप इसके उत्तर को भी कमेंट के माध्यम से बता ही दीजिए। तो जो 8वां प्रश्न है ये भी आपको कमेंट के माध्यम से ही बताना है। चलिए आपका 9वां प्रश्न है, आपका देखिए 9वां प्रश्न है। इसमें 9वां क्वेश्चन आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि मेरे सहयात्री पाठ में लेखक ने नर्मदा को कहा है। तो ये देखिए रिक्त स्थान है, हमने देखिए एक लाइन बहुत लंबी लिखवाई थी, तो ये आपको देखना है कि उन्होंने क्या कहा है नर्मदा को। तो आपको ही इसका उत्तर बताना है, आपको ध्यान रखना है। यदि आप नहीं जानते तो आप वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए और आप देखिए कि हमने इसमें क्या कहा था। तो इसका उत्तर भी आपको बताना है। और बात करते हैं 10वें प्रश्न के उत्तर। तो 10वां है कि मेरे सहयात्री नर्मदा की खालिस्तान यात्रा का वृत्तांत है। तो ये कौन सी यात्रा है? पुनरावृत्ति यात्रा है। कौन सी है? 10वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, तो पुनरावृत्ति इसका हो जाएगा। तो इस तरह देखिए हम सभी ऑप्शनों को यहाँ पर देख चुके हैं। चलिए तो इस प्रकार देखिए, हमें आशा है कि आपको ऑप्शन पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। और अब हम बात करेंगे इसमें दिए जाने वाले आपके यहाँ पर ये सीरीज है, आप देख सकते हैं आपके सामने ये सीरीज है। तो आपने यदि नहीं खरीदा तो आप इसे ले सकते हैं, यदि नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसके आपके प्रश्न उत्तरों की। हम बात करेंगे आगे। देखिए आपकी मेरे सहयात्री पाठ से जो आपके संबंधित प्रश्न उत्तर हैं उनकी हम बात करेंगे। तो चलिए आपके पास सीरीज होगा और सीरीज में दिए जाने वाले हम सभी प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा क्रमबद्ध रूप से करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला प्रश्न है
कि नर्मदा यात्रा शुरू करते समय, नर्मदा यात्रा शुरू करते समय लेखक ने नर्मदा से क्या कहा। तो देखिए हमने कहा था, यह प्रश्न को हम अच्छे तरीके से समझा चुके थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नर्मदा यात्रा शुरू करते समय लेखक ने होले से, किससे, होले से, आपको उत्तर भी यहाँ पर लिखा दिखाई देगा। होले से उन्होंने क्या कहा था, होले से ऐसा धीरे से नर्मदा से कहा, नर्मदा तुम दूसरों के लिए, नर्मदा तुम दूसरों के लिए भले ही नर्मदा हो, दूसरों के लिए तुम भले ही नर्मदा हो, परंतु मेरे लिए तुम मोक्षदा हो। ये उन्होंने देखिए यात्रा जब उन्होंने शुरुआत की थी तब उन्होंने कहा था। तो ये वाला प्रश्न आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। आप अपनी डिस्प्ले पर इसको देख सकते हैं कि किस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, जो आपके इसमें लिखा हुआ आप देख सकते हैं, इसमें आपका लिखा दिखेगा, इसमें आपका तो प्रश्न क्रमांक ये देखिए आपका 5वां था। अब हम बात करते हैं आपके यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6वें की। तो आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देख सकते हैं, आपको प्रश्न लिखा दिखाई देगा। अगला प्रश्न है आपका कि जिलहरी परिक्रमा क्या होती है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिलहरी परिक्रमा क्या होती है। तो देखिए इस वीडियो की जब हमने सारांश की बात की थी सबसे पहले, तो हमने बताया था कि जिलहरी परिक्रमा क्या होती है। अब देखिए जिलहरी परिक्रमा क्या होती है, एक बहुत ही कठिन परिक्रमा होती है। सबसे पहली बात क्या होती है, यह एक कठिन परिक्रमा होती है और इसमें जो समुद्र होता है उसको लांघा नहीं जाता है। तो इसके उत्तर में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। आप इसके उत्तर को यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 6वें का उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर, 6वें का उत्तर हो जाएगा आपका कि जिलहरी परिक्रमा बहुत ही कठिन परिक्रमा होती है और इस परिक्रमा में समुद्र को बिना लांघे ही अपनी यात्रा पूर्ण की जाती है। तो इस तरह आपको यह उत्तर पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आपके यहाँ पर 7वें प्रश्न की, और 7वां प्रश्न आपको डिस्प्ले पर लिखा दिखाई दे रहा होगा। 7वां प्रश्न है कि नर्मदा के एक छोर से, जो नर्मदा नदी है उसके एक छोर से दूसरे छोर तक की आपको लंबाई बताना है। क्या बताना है, आपको उसकी लंबाई बताना है और तथा जो पूरी परिक्रमा है वह कितने किलोमीटर की लंबी है। तो सबसे पहले आपको बताना है उसकी लंबाई। तो उसकी लंबाई कितनी है, जो नर्मदा नदी है उसकी लंबाई आपको बताना, तो ये हो जाएगी आपकी 1312 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 1312 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ से जो आपकी नर्मदा नदी निकलती है हमारे कंटक से, ऐसी निकलती है, आपकी अनूपपुर ज़िले में है और यह कहाँ गिर जाती है, तो यह देखिए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, जो आपके गुजरात के नीचे है, वहाँ पर गिर जाती है। अब इसकी लंबाई की बात करें तो यह कितनी है, 1312 किलोमीटर। अब आगे इसी में प्रश्न बना है, आप देखेंगे आगे लिखा हुआ कि तथा पूरी परिक्रमा करने में कितने किलोमीटर लंबी है, अर्थात पूरी परिक्रमा यहाँ से कोई आदमी चलेगा तो ये करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक लौटेगा। तो अर्थात आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इसका डबल कर देना। जब आप इसका डबल करेंगे तो यहाँ पर लिखेगा 13 दूनी 26 और 12 दूनी 24। तो इस तरह आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा जो यात्रा है 2624 किलोमीटर आपकी यहाँ पर यात्रा यानी जो नर्मदा है उसकी परिक्रमा हो जाएगी। तो आपको इस तरह आप समझ चुके होंगे कि इस तरह आप यहाँ पर 2624 आपकी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है आपका। तो देखिए 7वां प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे आपके यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपका, उसकी अब हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। अब 8वां प्रश्न आपको अपनी स्क्रीन पर लिखा दिखाई दे रहा होगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर। 8वां प्रश्न है कि नर्मदा की परिक्रमा पूरी करने का विधान कितने समय का है, अर्थात यह जो पूरी परिक्रमा है यह कितने पूरे समय में होती है। देखिए आपको सिर्फ इसकी डेट याद करना है। समय दिया गया 3 साल 3 महीने, कितने, 3 साल 3 महीने, कितने, 3 साल 3 महीने और 13 दिन का है। कितने का है, 13 दिन का है। तो आप इसे आसानी से याद कर सकती हैं। तो उसका जो विधान है वो कितने समय का है, 3 साल 3 महीने और 13 दिन का। तो इस तरह देखिए आपका यहाँ पर 8वां प्रश्न भी समाप्त होता है। आपको देखिए इसका उत्तर और क्वेश्चन दोनों ही डिस्प्ले पर लिखे दिखाई दे रहे होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आपके यहाँ पर अगले प्रश्न की। तो आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न है अब कि नौवां प्रश्न है कि नर्मदा का उद्गम कहाँ से है। जो नर्मदा है वह कहाँ से निकलती है और वह कहाँ जाकर समाप्त होती है। तो नर्मदा का उद्गम कहाँ से है तथा वह
तथा वह कहाँ जाकर समाप्त होती है। तो आंसर आप जानते हैं, यह देखिए मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, इसके उत्तर की हम बात करें तो यह देखिए मध्य प्रदेश की है। कहाँ से निकलती है, यह देखिए मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में एक स्थान है आपका अमरकंटक। क्या है, अमरकंटक। यह देखिए वहाँ से निकलती है और वह समाप्त कहाँ होती है, तो यह देखिए खंबात की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। कितनी यात्रा कहते हुए, 1312 किलोमीटर की यात्रा है तय कहते हुए खंबात की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। चलिए अब हम देर न कहते हुए बात कहते हैं आपके यहाँ पर 10वें प्रश्न की। तो 10वां प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर। अब 9वां प्रश्न देखिए, हम बात ही कह चुके हैं 9वें प्रश्न की और इसी का यह क्वेश्चन और आंसर था। चलिए बात करेंगे आपके यहाँ पर अब हम 10वें प्रश्न की। तो 10वां प्रश्न है आपके सामने कि अमृत जो लेखक है अमृतलाल बीगड़ जी, यानी लेखक ने अपनी पुनरावृत्ति यात्रा कहाँ से शुरू की थी। तो यदि आपने इस सारांश को देखा है और आपने देखा ही होगा यदि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो उन्होंने देखिए कब की थी। तो उन्होंने देखिए सबसे पहले वह मंडला जाते हैं। कहाँ जाते हैं, सबसे पहले मंडला पहुँचते हैं और मंडला के निकट एक वहाँ पर मनोट पुल होता है, वहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। तो इस तरह आप इसको और क्वेश्चन और आंसर को आप दोनों डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपके 11वें प्रश्न की। तो 11वां प्रश्न है आपका यहाँ पर कि मोक्षदा से क्या आशय है। तो मोक्षदा एक शब्द आया था, यदि आपने वीडियो को पहले देखा है तो इसमें एक शब्द आया है आपका कि मोक्षदा। तो ये क्या है, तो देखिए मोक्षदा से आशय है मुक्ति प्रदान करने वाली, अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली यहाँ पर मोक्षदा होता है। लेखक ने यह उपमा किस नदी को दी है, तो यह नर्मदा नदी को इसकी उपमा दी है, अर्थात नर्मदा नदी को उन्होंने मोक्षदा कहा है। तो इस तरह देखिए हम 11 प्रश्नों तक पहुंच चुके हैं। अब हम बात नहीं, आप चाहे तो सीख सकते हैं या चाहे तो नहीं सीख सकते। यदि आपको देखिए हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारे प्रयास आपको यदि पसंद आता है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में से भरपूर तरीक़ा से देखिए इसको, अपने दोस्तों में जितना आप चाहें उतना आपको इसको शेयर करना है। तो यदि चाहते हैं आपके हम और भी वीडियो बनाएं आपके और चैप्टरों के साथ, तो आपको इसको अपने दोस्तों में अच्छी तरीके से शेयर करना है। तो चलिए इस तरह यह वीडियो समाप्त होती है और इसके साथ आपको अपने प्यारे कमेंट भी हमें अवश्य प्रस्तुत करें, तो हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और अपनी प्रतिक्रिया करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।